हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम करंट अफेयर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमने जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया था वो हमने मई टू मिड जून लिया था और इसमें हम मार्च और अप्रैल का डिस्कस करने वाले हैं नेशनल लेवल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन पार्क फॉर डोंकीज। डोंकीज के लिए पहला कंजर्वेशन पार्क इंडिया में बनाया गया है। तो कहाँ बनाया जाने वाला है ये? लेह में बनाया जाएगा ये। लेह में इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन पार्क फॉर डोंकीज बनाया जाने वाला है। नाउ नेक्स्ट है डार्क स्काई सेंचुरी। तो हनले विलेज है लद्दाख में, वहां पर डार्क स्काई सेंचुरी बनाई जा रही है। ये कुछ इस तरह की होती है ये डार्क स्काई सेंचुरी। लद्दाख में स्काई बहुत क्लियर दिखता है, तो इस ये जो सेंचुरी है इसलिए वहां पर इसे बनाया जा रहा है। तो डार्क स्काई सेंचुरी लद्दाख के हनले विलेज में बनाई जा रही है। इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब है कि जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? इंडिया की पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली विलेज है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है एक तरह से एक्सपीरियंस। क्या अनुभूति हुई या क्या एक्सपीरियंस हुआ? तो ये एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है, दिल्ली पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। अनुभूति क्या है? एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय क्या है? ये एक म्यूजियम है सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है, इसे तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस तरह का कुछ दिखता है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में है ये। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम भी हुआ था 12 जून को, उसमें पूछा गया था कि कौन सी बिल्डिंग में इसे बनाया जा रहा है। तो इसे तीन मूर्ति भवन में बनाया गया है न्यू दिल्ली में। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है प्रधानमंत्री संग्रहालय। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ है? दिल्ली में है ये भी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी पार्क है, कहाँ पर? दिल्ली में है। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं माई ईवी पोर्टल। तो अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, ई ऑटोज, इलेक्ट्रिक ऑटोज जो हैं, उनकी रजिस्टरिंग और परचेजिंग के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, माई ईवी पोर्टल। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है ये पोर्टल। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है टीचर यूनिवर्सिटी। टीचर यूनिवर्सिटी है टीचर्स को वेल ट्रेन करने के लिए। कहाँ पर बनाई गई है ये? दिल्ली में बनाई गई है। टीचर्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? दिल्ली में बनाई गई है। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो। तो ये क्या है? ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और अभी दिल्ली ने जो स्टार्टअप कैपिटल है इंडिया की, वो अब दिल्ली बन चुका है। पहले बैंगलोर था लेकिन अभी दिल्ली बन गया है स्टार्टअप कैपिटल इंडिया की। तो तो ये भी इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। तो इस और उसी से रिलेटेड है बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो। ये भी किसका इनिशिएटिव है? दिल्ली गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। आरोग्य वनम। आरोग्य वनम क्या है? आयुर्वेदिक प्लांट्स के लिए उनको प्रमोट करने और उनके बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये राष्ट्रपति भवन में बनाया गया है इसे, दिल्ली के। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है ये आरोग्य वनम। तो ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में इसे बनाया गया है। जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं उनके बेनिफिट्स को प्रमोट करने के लिए और उन प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। प्योर है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। कहाँ बनाया गया है इसे? जोरहट में, असम में बनाया गया है। असम के जोरहट में प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। ये कुछ इस तरह दिखता है। तो इसे असम के जोरहट में बनाया गया है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट है गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट। गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है, कुछ इस तरह का दिखता है ये। गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट ये कहाँ पर है? ये भी असम में ही है, गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट। इसे इसे
असम की 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए प्रपोज किया गया है। तो गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट है असम का, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए प्रपोज्ड है। तो ये है गरभंगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट एवर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, फ्लाई करने के लिए ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ बनाई गई है, वो भी असम में ही बनाई गई है। तो गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, ये सब कहाँ हमने देखी है, असम में है ये सब। नाउ नेक्स्ट है वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022। किसने ऑर्गेनाइज की थी, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये डिब्रूगढ़ है असम में, वहां इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज किया था डिब्रूगढ़ असम में। ये वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बोला जाता है। इसे 1986 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था, इन इनलैंड वाटरवेज के शिपिंग और नेविगेशन को के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ असम में है। असम में वाटरवेज कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो ये अथॉरिटी है ये 1986 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका हेड ऑफिस नोएडा में है। ये भी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस नोएडा में है। बाकी इसके रीजनल ऑफिस भी है, लेकिन हेड ऑफिस इसका नोएडा में है। नेक्स्ट है एक अग्रीमेंट साइन हुआ है असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये हम देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो ये असम है और ये मेघालय है। तो इन दोनों के बीच की बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो किस किस के बीच में ये साइन हुआ था, दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में इसे साइन किया गया था। कहाँ, दिल्ली में साइन हुआ था, और यूनियन होम मिनिस्टर की प्रेजेंस में इसे साइन किया गया था। तो ये अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि किसने इस अग्रीमेंट पे साइन किए हैं। तो साइन सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स ने ही किए हैं, असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने साइन नहीं किए थे, उन्होंने बस मीडिएट किया था इस अग्रीमेंट के लिए। तो कहाँ है, हुआ है ये, असम, न्यू दिल्ली में ये हुआ है, और किस किस के बीच में, असम और मेघालय के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज जिसे बोला जाता है जीवित जड़ सेतु, ये क्या कहाँ है, ये मेघालय में है। तो मेघालय की जो ट्राइब्स हैं वो इस तरह से जो पेड़ की जड़ें होती है उन्हें बांधकर एक ब्रिज बना देती हैं उनका। तो ये लिविंग रूट ब्रिज है, तो ये मेघालय में है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए में के टेंटेटिव लिस्ट में ये है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, मेघालय में है ये। नेक्स्ट है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, उसे इम्प्लीमेंट किया है नागालैंड ने, और इस इसे इम्प्लीमेंट करके नागालैंड फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बन गया है। फर्स्ट पेपरलेस असेंबली कहाँ पर हुआ है, नागालैंड में। किसे इम्प्लीमेंट करके, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करके। वहां पर अब डिजिटल फॉर्म में ही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर पर नहीं होते हैं, तो पेपरलेस हो गया है नागालैंड असेंबली अब। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। तो स्पोर्ट्स का डिजिटल एक्सपीरियंस, तो ऐसा सेंटर कहाँ बना है, मणिपुर में ये सेंटर बना है, और किसकी हेल्प से बना है, सैमसंग की हेल्प से बना है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ है, मणिपुर में है, सैमसंग के साथ कोलेबोरेशन करके इसे बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस फॉर जर्नलिस्ट्स के लिए स्कीम बनाई गई है। किसने, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम बनाई है। जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है। त्रिपुरा में ही नेक्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये इस तरह का कुछ होगा ये डेटा सेंटर, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का डेटा सेंटर है ये। तो ये निक्सी सीएससी डेटा सर्विस सेंटर की हेल्प से इसे बनाया जा रहा है। तो निक्सी और त्रिपुरा साथ मिलकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेटा सेंटर बनाने वाले हैं।
कहाँ, त्रिपुरा में ही। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट स्नो मैराथन। स्नो मैराथन हुई थी इंडिया की पहली कहाँ पर, लाहौल स्पीति में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर इंडिया की फर्स्ट स्नो मैराथन हुई थी लाहौल स्पीति में। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो यूरोपियन कमीशन है उसने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है एक चाय को, टी को। कहाँ की चाय है वो, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की। जनरली हम क्या देखते हैं कि दार्जिलिंग की टी फेमस होती है या असम की टी फेमस होती है, लेकिन जो ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी है उसे जीआई टैग दिया गया है यूरोपियन कमीशन के द्वारा। तो यूरोपियन कमीशन ने जो कांगड़ा वैली की टी है उसे जीआई टैग दिया है। कहाँ का है ये, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट साइट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटर क्रॉस। तो माउंटेन टेरेन की बाइकिंग और बाइसिकल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन हुआ है इंडिया का फर्स्ट, वो भी हिमाचल में ही ओपन हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ओपन हुआ है वो भी। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। जियो तो कौन आइडेंटिफाई करता है इन्हें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे आइडेंटिफाई करता है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को। तो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रिसेंटली आइडेंटिफाई की गई हैं, शिवालिक फॉसिल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश का। और सिक्किम का है दूसरा, स्ट्रेमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन। तो ये सिक्किम का है जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में आइडेंटिफाई किया है। अब है एक डिजिटल जे फॉर्म। तो ये डिजिटल जे फॉर्म क्या है, ये पंजाब गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो ये डिजिटल फॉर्म होता है, इससे फिल करके फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी उनकी क्रॉप होती है वीट वगैरह, उसे एमएसपी पे ही मंडी में सेल कर सकते हैं। जनरली मंडी में जब सेल करने जाते हैं तो मार्केट प्राइस पे सेल किया जाता है, पर अब वो एमएसपी पे ही मंडी में सेल कर सकते हैं डिजिटल जे फॉर्म को फिल करके। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का है ये। नेक्स्ट हम हरियाणा की न्यूज देख रहे हैं। हरियाणा की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हरियाणा पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिए। तो पहला है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये हरियाणा का ही है। तो ये क्या है, क्रॉप लॉसेस और जो कि एडवर्स वेदर और नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है, उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए बनाई गई है ये योजना। तो बागवानी का मतलब होता है जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले जो फार्मर्स होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है स्पेशली। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना क्रॉप लॉसेस ड्यू टू एडवर्स वेदर एंड नेचुरल कैलेमिटीज के लिए। नेक्स्ट है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। ये फरीदाबाद का है, फरीदाबाद में हुआ था, ये हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ लगा था, ये हरियाणा के फरीदाबाद में ये हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बना है, ये गुरुग्राम हरियाणा में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुरुग्राम हरियाणा में बना है। और किसने बनाया है इसे, एम्बेसडर ऑफ पीस हैं जैन आचार्य लोकेश जी, इन्होंने इसे बनाया है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेश जी जैन आचार्य हैं, जो कि एम्बेसडर ऑफ पीस के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो गुरुग्राम में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। विमेन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है उन्हें। कहाँ पर, हरियाणा में। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अवार्ड स्टार्ट किया है, सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर विमेन हरियाणा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। तो ये स्कीम है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए। मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने करी है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ही इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इसी तरह से एक समर्थ स्कीम भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ये वाला तो हरियाणा गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उन्होंने किया था। ये भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ही की गई थी।
नेक्स्ट है 1 लाख इकोप्रेन्योर्स। इकोप्रेन्योर्स मतलब कि जो कि ग्रीन जॉब्स में इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जॉब्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो 1 लाख इकोप्रेन्योर्स, तो ये क्या, किस कौन सी गवर्नमेंट ने प्लान किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे प्लान किया है टू क्रिएट ग्रीन जॉब्स, मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जॉब्स को क्रिएट करने के लिए 1 लाख इकोप्रेन्योर्स प्लान किए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये जो वन हेल्थ है, इसका मतलब है कि पीपल, प्लेनेट, पीपल, एनवायरमेंट और एनिमल्स की हेल्थ रिलेटेड है, वन हेल्थ है सबकी। तो पीपल, एनवायरनमेंट और एनिमल्स सबकी हेल्थ एक है, तो पूरे एक तरह से पूरे प्लेनेट की एक ही हेल्थ है प्लेनेट लेवल पर। तो उसके लिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? उत्तराखंड ने किया है इसे। हिम प्रहरी स्कीम। हिम प्रहरी स्कीम है उत्तराखंड की ही है ये भी। तो माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए है ये, स्टेट से माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए हिम प्रहरी स्कीम है। एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल का टॉप प्रोड्यूसर है 2021-22 में, तो अब उत्तर प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर बन गया है वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों के लिए। इंडिया में जो टॉप प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, कौन है? उत्तर प्रदेश। ये पहले वेस्ट बंगाल था, जिसे अब उत्तर प्रदेश ने रिप्लेस कर दिया है। तो कौन अब वेजिटेबल्स का टॉप प्रोड्यूसर बन गया है? उत्तर प्रदेश। और टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है इंडिया में। टॉप फ्रूट फ्रूट प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश और टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? कुछ इस तरह से है ये। फर्स्ट अमृत सरोवर इंडिया का कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसे स्टैब्लिश किया गया है, इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान है कि जो प्राइमरी, एलिमेंट्री और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें 100% एनरोलमेंट के लिए है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है ये। तो किसके लिए है? 100% एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में। कौन देता है ये अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये अवार्ड देती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है इस बार? उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। तो सेकेंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पर जो ध्वनि प्रदूषित बोलते हैं जिसे नॉइज पोल्यूटेड सिटी है, वो कौन सी है? मुरादाबाद। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। ये अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन भी। तो कई क्वेश्चंस यही वाले पूछे गए थे। तो मुरादाबाद में है ये, उत्तर प्रदेश में ही है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो नॉइज पोल्यूटेड सिटी है वो कौन सी है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश की ढाका सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। और मुरादाबाद इंडिया की, जो कि यूपी में है, वो सेकंड नंबर पर है। नाउ बिहार के देखते हैं हम। तो 25-ईयर-ओल्ड साइक्लोपियन वॉल, ये कुछ इस तरह की वॉल है, साइक्लोपियन वॉल। तो ये इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बुक किया गया है। तो इस तरह की है ये कुछ, ये वॉल कुछ। तो ये कहाँ पर है? बिहार में, राजगीर में है। बिहार के राजगीर में है ये, मगध साम्राज्य से रिलेटेड है ये, बिहार के राजगीर से। तो इसे प्रपोज किया गया है यूनेस्को के हेरिटेज टैग के लिए। राजगीर बिहार में है ये। साइक्लोपियन वॉल इसे बोला जाता है।
नेक्स्ट है एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई है इंडिया और नेपाल के बीच में। क्या ट्रेन सर्विस है इंडिया और नेपाल के बीच में? तो ट्रेन का नाम है जनकपुर एक्सप्रेस। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? जयनगर है मधुबनी में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, और कूर्था है जनकपुर नेपाल में। तो जयनगर से कूर्था तक जाती है। जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और कूर्था जय जनकपुर नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ मैप्स एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। जो भी मैप्स और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी डोर टू डोर डिलीवरी की जाएगी। कहाँ पर? बिहार में। बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये, डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ मैप्स एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। अब इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा कहाँ बनाया गया है? बोध गया, बिहार में बनाया जा रहा है ये। तो ये कुछ इस तरह का है। इंडिया का लार्जेस्ट है, रिक्लाइनिंग मतलब लेटे हुए। तो ये इस तरह से है ये। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? बोध गया, बिहार में इसे बनाया जा रहा है। अब है बिहार का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो अवादा एनर्जी है, उन्होंने बनाया ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है, फ्लोटिंग है, ये फ्लोट कर रहा है ये। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है अभी नियर फ्यूचर में। तो बिहार की जो भी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नज़र से देखें तो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज, जिसे क्या बोलते हैं? किरपान शक्ति। तो ये किसने बनाई? किसने की है? इंडियन आर्मी और एसएसबी सीमा सशस्त्र बल ने करी है इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज किरपान शक्ति। कहाँ हुई है ये? वेस्ट बंगाल में हुई है ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, सबसे ज्यादा कोस्टल इरोजन कहाँ हुआ है? 1992 2018 तक वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ है ये। सबसे ज्यादा इरोजन कोस्ट का वेस्ट बंगाल का ही हुआ है। और किसके अकॉर्डिंग है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बिप्लोबी भारत गैलरी। बिप्लोबी भारत गैलरी, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही इनॉग्रेट किया गया है। क्या है ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके कंट्रीब्यूशन को शो करने के लिए इसे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, कहाँ पर बनाया गया है ये? आसनसोल, वेस्ट बंगाल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे का आसनसोल डिवीजन जो है वहां पर इसे किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्पार्ट मेडिकल एजुकेशन एमबीबीएस इन हिंदी मीडियम। जनरली क्या होता है? जनरली क्या वैसे भी यही होता है कि जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन हो गई जैसे कि बीटेक वगैरह, या फिर मेडिकल एजुकेशन जैसे कि एमबीबीएस वगैरह, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है हमेशा। लेकिन मध्य प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि एमबीबीएस को हिंदी मीडियम में इम्पार्ट करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में होने वाला है ये। नाउ ड्रोन स्कूल, रिसेंटली एक ड्रोन स्कूल इनोग्रेट किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसे इनोग्रेट किया था, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसे किया गया है। इंडियन रेलवे का फर्स्ट सोलर प्लांट, तो बीना जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर इसे किया गया है फर्स्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडियन रेलवे। कहाँ पर? बीना मध्य प्रदेश में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट एल रूट सर्वर। ये एल रूट सर्वर क्या है? ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है ये। एल रूट सर्वर इंटरनेट के लिए होता है ये। तो ये राजस्थान ऐसा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने जहां पर एल रूट सर्वर स्टेब्लिश किया गया है। तो एल रूट सर्वर कहाँ? राजस्थान में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट एल रूट सर्वर कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए
हर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हाई क्वालिटी टेलीस्कोप लगाए गए हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये किसने किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने ही ये किया है। ये इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में टेलीस्कोप लगाए गए हैं, हाई क्वालिटी टेलीस्कोप। तो किसने किया है? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, गुजरात के गांधीनगर में फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया है। फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, पोर्टेबल का मतलब क्या है? जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो ऐसा कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। रूफटॉप सोलर सिस्टम है ये, पोर्टेबल है और इंडिया का फर्स्ट है। कहाँ किया गया है? गुजरात, गांधीनगर में। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, GAIIS, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट कहाँ हुई थी? ये भी गांधीनगर गुजरात में ही हुई थी। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, गांधीनगर गुजरात में। हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा स्टेच्यू अनवील किया गया है। कहाँ पर? मोरबी, गुजरात में। इस तरह का है ये स्टेच्यू। तो 108 फीट ऊंचा स्टेच्यू है। कहाँ? मोरबी, गुजरात में। इंडिया के चारों दिशाओं में इसे, इस तरह के स्टेच्यू को अनवील करने के लिए प्लानिंग की गई है। तो एक ऑलरेडी शिमला में है पहले से, और अभी वेस्ट, तो शिमला वाला नॉर्थ का हो गया, और वेस्ट में अभी इसे गुजरात में अनवील किया गया है, मोरबी, मोरबी में, गुजरात के मोरबी में। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट रोड जो कि स्टील वेस्ट से बना है। जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं उसके वेस्ट से, उसका जो स्लैग होता है उससे जो रोड बना है, वो कहाँ बना है? सूरत में बनाया गया है ये रोड। तो कहाँ? गुजरात में ही बना है। तो सूरत पहली ऐसी सिटी हो गई है इंडिया की जहां पर स्टील वेस्ट से रोड बनाया गया है। तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टील वेस्ट से रोड बनाया गया है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो रिसेंटली यहाँ पर इस अलग वो बनाने की बात की गई थी, इस बिल्डिंग इसकी बनाने की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। कहाँ है ये? गुजरात में है ये। नाउ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कहाँ पर है ये सेंटर है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ? जामनगर, गुजरात में इसे बनाया गया है। तो इसके लिए WHO और इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद इसे बनाया जा रहा है इंडिया में। और इसी तरह का एक होस्ट कंट्री अग्रीमेंट इंडिया ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ भी साइन किया हुआ है। ये भी यूनाइटेड नेशंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ भी इंडिया ने, ITU जो है, इसके साथ भी इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और WHO के साथ भी होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। पाल दाधवन किलिंग्स, ये 1922 में हुई थी। तो ये भी गुजरात में ही हुई थी। इसे अभी 100 साल पूरे हो गए हैं। ये एक मैसेकर था जो कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा था बहुत। तो पाल दाधवन किलिंग्स 1922 में हुई थी। कहाँ? गुजरात में ही हुई थी ये। इसे 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इस साल। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, ये जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है, ये फिशरमैन, फिशर कम्युनिटीज और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कोस्टल एरियाज में, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इसे किया जा रहा है। तो इंडिया के सारे कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसे किया जाएगा, लेकिन इसे स्टार्ट किया गया है गुजरात से। अलग अलग फेज्ड मैनर में होगा, और पहला फेज इसका गुजरात से स्टार्ट हुआ। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव फिशरमैन, फिशर कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स को प्रमोट, बेनिफिट करने के लिए है ये। यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये। सारे कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए इसे किया जाएगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो ये क्या है? जितने भी वल्नरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया गया है ये। माइग्रेशन ट्रैकिंग मूवमेंट सिस्टम ऐप है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे किया है। तो जितने भी वल्नरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनके लिए इसे किया गया है। उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसके थ्रू उन्हें ट्रैक किया जाएगा कि वो कहाँ, कैसे, कहाँ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है
2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया में मुंबई सेकंड ऐसी सिटी बन गई है जिसे कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की का वो दिया गया है। तो इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है आर्बर फाउंडेशन के साथ में। तो मुंबई सेकंड ऐसी सिटी बन गई है इंडिया की, और फर्स्ट सिटी थी हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट सिटी हैदराबाद थी और सेकंड सिटी मुंबई बन गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू अनाउंस नेट जीरो कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस को नेट जीरो कर देगी बाय 2050। तो ये फर्स्ट साउथ एशियन सिटी है इंडिया की। इंडिया क्या, साउथ एशिया की ही फर्स्ट सिटी है ये, मुंबई जो कि महाराष्ट्र के में है। तो ये फर्स्ट ऐसी साउथ एशियन सिटी बन गई है जो कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050 के लिए का टारगेट को अचीव करना चाहती है। जियो वर्ल्ड सेंटर, ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने इसे किया है, इसे बनाने के लिए कहा है। तो मुंबई में बनाया जा रहा है ये जियो वर्ल्ड सेंटर महाराष्ट्र में। इंद्रयानी मेडिसिटी, इंद्रयानी मेडिसिटी क्या है, इंडिया की फर्स्ट मेडिकल सिटी है ये भी महाराष्ट्र में ही है। इंद्रयानी मेडिसिटी फर्स्ट मेडिकल सिटी है इंडिया की महाराष्ट्र में। अब इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एल्यूमिनियम बॉडी कोचेस है जिसमें, तो पुणे मेट्रो ऐसा है जिसमें जो ये कोचेस हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। ये देखिए आप, तो ये जो कोचेस हैं ये एल्यूमिनियम के हैं। तो फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया का जिसमें एल्यूमिनियम कोचेस हैं, तो ये पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, तो ये क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी जो है, जो कि पुणे में है, वही इस ऑफिस को भी होस्ट कर रहा है। तो इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ है, पुणे में है ये। कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी के साथ में। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, FSRU। फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है ये। तो ये इस तरह का है कुछ, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। तो देखिए इस तरह से ये फ्लोट कर रहा है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ये भी। नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। तो ये देखिए नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है। नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 8 कहाँ कंडक्ट की गई है, गोवा में इसे कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है ICGS सक्षम, ये एक M क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो जिसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है। कहाँ पर, गोवा में ही इसे कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुई है ये, बेंगलुरु में हुई है। फर्स्ट एवर है, कर्नाटका बेंगलुरु में हुई है, और सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में इंडिया की कौन सी सिटी ऐसी इसका पार्ट बन गई है, फर्स्ट इंडियन सिटी जो कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का पार्ट बनी है। तो बेंगलुरु है कर्नाटका की, वो इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गई है। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है। एक डिजिटल वाटर बैंक है एक्वेरियम, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है। कहाँ ओपन हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन हुआ है ये। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना है, ये कहाँ लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसे लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, कहाँ लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो एक्वेरियम, आर्ट पार्क, ये कहाँ किए गए हैं, इन्हें कर्नाटक में। नेक्स्ट है दिशांक ऐप। दिशांक ऐप क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए ऐप है। तो किसने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ही इसे किया है, दिशांक ऐप। विमेन एट वर्क प्रोग्राम, ये भी किसका है, ये भी कर्नाटका गवर्नमेंट का ही है। तो जो भी स्किल्ड विमेन है उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है, विमेन एट वर्क प्रोग्राम। स्किल्ड विमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल।
तो ये जो टेम्पल है ये शिवा को डिवोटेड है। तो ये इस तरह का ये कुछ टेम्पल, श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा है, तो इनके लिए है ये टेम्पल। तो और एक मोनोलिथिक बुल भी है यहाँ पर, नंदी। तो ये इस तरह से मोनोलिथिक बुल है ये। मोनोलिथिक मतलब जैसे एक ही चट्टान से काट के बनाया गया है, तो मोनोलिथिक बुल है। और यह है श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल। तो इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है कहाँ पर ये टेम्पल? आंध्र प्रदेश में है ये। श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है ये। 1530 में इसे बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट है, अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स इनॉग्रेट की हैं। तो आंध्र प्रदेश में अभी 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं। नेक्स्ट, शी ऑटो स्टैंड, मतलब कि एक ऑटो स्टैंड जो कि विमेन के लिए है, तो वो कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश में उसे बनाया गया है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉर्ड इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। तो एक इंडिया का पहला ऐसा स्टेट जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न को एक इंडेक्स की फॉर्म में बनाने वाला है, तो कौन सा है? तेलंगाना ऐसा पहला स्टेट बन गया है इंडिया में। नेक्स्ट है, 100% विमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। तो एक ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जिसे 100% विमेन ही ओन करती हैं, कहाँ बना है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, नंजरायन टैंक। नंजरायन टैंक क्या है? ये इस तरह का है ये कुछ टैंक। तो ये तमिलनाडु में बर्ड सेंचुरी है, तमिलनाडु की बर्ड सेंचुरी है ये नंजरायन टैंक। नेक्स्ट है, सीवीड पार्क एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस। तो पहली बार ऐसा कुछ स्टेटस दिया गया है, तो किसे दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है ये, पीएम किसान संपदा योजना के अंडर। तो ये जो पीएम किसान संपदा योजना है ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो सीवीड पार्क जो है, और एक एक ऐसा सीवीड पार्क जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस भी दिया गया है, तो संपदा योजना के अंडर तमिलनाडु गवर्नमेंट में है, तमिलनाडु में है ये, तो वहां पर दिया गया है। नेक्स्ट है इक्वलिटी डे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो किसकी मेमोरी में? बी आर अम्बेडकर की मेमोरी में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे किया है इक्वलिटी डे 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, नरसिंग पेट्टई नादास्वरम। तो ये एक इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये जिसे जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है ये इंस्ट्रूमेंट, नारासिंग पेट्टई नादस्वरम। नेक्स्ट है, मरीन एलाइड फोर्स। मरीन एलाइड फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर बनाया गया है। किसने बनाया गया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही इसे बनाया है। क्यों? मरीन लाइफ के कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया है। तो मरीन एलाइड फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर बनाया गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे बनाया है मरीन लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है माया। माया क्या है? एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। तो किसके लिए है ये? असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टूरिस्ट्स को। कहाँ पर? केरला में। तो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माया चैटबॉट, जो कि व्हाट्सएप चैटबॉट है, तो टूरिस्ट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन है? केरला। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए केरला इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने वाला फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। तो कहाँ पर है ये? केरला में है ये। तो आई होप आपको समझ आए होंगे ये सारे करंट अफेयर्स। और अगर नहीं कुछ भी समझ आता है या कहीं पे कुछ भी डाउट आता है, तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए। मैं सारा समझा सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ हमने कहाँ क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए। और अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।